इच्छाधारी नाग और नागिन दोनों, इच्छाधारी नागिन नृत्य कर रही थी और उसका नागराज बैठ करके अपने पत्नी के नृत्य को देख रहा था। उस नृत्य को देख करके आप मोहित हो गए और आपने इच्छाधारी नाग और नागन दोनों को निमंत्रण दिया कि मेरे महल में चलो। दोनों महल में आए। नागराज को आपने ऊंचा सिंहासन दे दिया। नागिन से कहा जो जंगल के बीच नृत्य कर रही थी, जो नाच रही थी, वो नाच दरबार में मुझे दिखाओ। उस इच्छाधारी नागिन ने कहा कि महाराज, मेरे नाचने का केवल दो उद्देश्य है, या तो परमेश्वर रूपी पति को रिझाने के लिए मैं नाचती हूं और नहीं तो ब्रह्म का शरण प्राप्त करने के लिए नाचती हूं। इस समाज के लोगों को नृत्य दिखाने का मेरा स्वभाव नहीं है। समाज के लोग जिस नृत्य को देखते हैं वह नृत्य मेरा नहीं है, इसलिए मैं आपके दरबार में नृत्य नहीं कर सकती। और आपको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा तुझे नाचना पड़ेगा। नागिन ने कहा कुछ भी हो जाएगा, मैं नहीं नाचूंगी। तब आपको क्रोध आ गया और जब आपको क्रोध आया तो नागराज की पूंछ को पकड़ करके फेंका और आपके महल के बाहर बेल का वृक्ष था। नागराज बेल के वृक्ष के ऊपर जा करके गिर पड़ा और बेल के जितने भी कांटे थे शरीर में चुभ गए। और उस नागिन का पति नागराज 54 दिनों तक उस बेल के कांटों के ऊपर पड़ा रहा। 54वां दिन था, उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब नागिन ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि ऐ राज, मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद शैतानियत पे उतारू हो गए, तो जाओ मैं श्राप देती हूं। जिस तरह से अब बेल का कांटा मेरे पति के हृदय शरीर में चुभा हुआ है, आपके जीवन में भी वह संजोग उत्पन्न होगा। जितने कांटे चुभे हैं सारे कांटे बाण बन के तुम्हारे शरीर में चुभेंगे और 54 दिन तक बाणों की सैया पे पड़े रहोगे, तब जाके कि तुम्हारा प्राणांत होगा। यह नागिन का श्राप है। हम तो न पता अपने जीवन में कितना पाप कर बैठते हैं। इसी नाते गोस्वामी जी ने कहा है कि कर्म अपकर्म और कुकर्म में न बदलने पावे। इसका पूर्ण ध्यान रहे। क्यों? जब कर्म अपकर्म में परिवर्तित हो जाएगा तो सजा भुगतनी पड़ेगी, बगैर भुगते उद्धार नहीं होगा। इसी नाते लिखा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सुत सफला चाखा। भगवान श्री कृष्ण से भीष्म जी महाराज ने कहा, कन्हैया एक बात सुनोगी मेरी? कन्हैया ने कहा, कहना क्या चाहते हो? अपना बाल स्वरूप बना लो ना। क्यों? भीष्म जी ने कहा कि मैं आपके बाल स्वरूप को अपने हृदय में बिठाना चाहता हूं। अब समय आ गया है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल स्वरूप का दर्शन कराया भीष्म जी महाराज को। और भीष्म जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को अपने हृदय में धारण करके, सूर्य नारायण उत्तरायण थे, अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, गोविंद में मिल गए। प्रेम से बोलिए आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र महाराज की। महाभारत के इस प्रसंग में महाराज भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। क्यों?
अंधे अपने पत्नी को तो कम से कम बढ़िया राय दे दिए होते। आप तो अपने कर्मों का फल भोग करके अंधे हो गए। अपने पत्नी से कह दिए थे कि तुम अपने आंखों पे पट्टी काहे बांध करके बैठी। अगर वह भी भला बुरा देखती, अगर आपको समझाती, तो शायद इस भारत की धरा पे महाभारत नहीं हुआ होता। लेकिन जब तक यह बात समझ में आवे तब तक पूरा परिवार विध्वंस हो चुका था। हमारे और आपके घरों में कोई तीसरा झगड़ा लगा दे तो उस पर विचार करना हमारा और आपका अपना उत्तरदायित्व है कि यह बात आई कहां से। और सम्मानित, इज्जतदार, प्रतिष्ठित व्यक्ति वही है कि अपने परिवार के विवाद को चौखट के भीतर बैठ करके समझ ले, अपने घर की बात चौखट के बाहर न जाने दे, क्योंकि जब भी बाहर गई तो प्रतिष्ठा नीलाम हो जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए अपने घर की बात को चौखट के भीतर समझ लीजिए। परिवार में 10 लोग हैं, 10 लोग मिल करके रहें, यह बहुत कम लोग चाहते हैं। बहुत बड़ा हमदर्द होगा जो वो चाहेगा कि 10 भाई एक साथ है तो 10 मिल करके रहे। परिवार एक में मिल करके रहे, ऐसा मंत्र देने वाले बहुत कम हैं। परिवार बिगड़ जाए, परिवार एक घर में 10-10 दरवाजे हो जाएं, ऐसे तो कदम कदम पे मिल जाएंगे मामा माही। धृतराष्ट्र जी ने पूछ लिया, कन्हैया एक बात पूछूं, मेरे मन में एक उद्गार उत्पन्न हो रहा है। कन्हैया ने पूछा, अब तो पूछ लो। यह बात बहुत पहले पूछी होती तो कुछ और रंग गया थी। अब सब कुछ समाप्त होने के बाद ज्ञान उत्पन्न हो जाए, हम 2 भाई आपस में लड़ गए और कचहरी में जाके मुकदमा कर ले, मुकदमा के बाद सोचे हम कि झूठे हम दोनों भाई लड़ गए। मुकदमा होने के बाद, अरे मुकदमा के पहले घर में ही बैठ करके समझ लिए होते तो कचहरी तक जाने की नौबत नहीं, कोर्ट तक जाने की नौबत नहीं आती। जिसको अपने संपत्ति का नाश करना हो वह वकील से मुलाकात कर ले और कचहरी में आना जाना शुरू कर दे। क्यों? परिभाषा ही वहां की अलग है। वकील की परिभाषा आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? वकील में से वह हटा दीजिएगा तो फिर शब्द क्या बनेगा? कील। कील जब पांव में धंसता है ना तो बड़ा दर्द होता है। वो तो वह कील है, वो धंसेगा तो जीवन पर तो धंसेगा। नहीं चाहेगा कि मुकदमे का निपटारा हो, जब भी आप आइए 100 रुपए दे करके जाइए तो भी कम है। इसीलिए भगवान ने उसको कहां भेजा है? कचहरी में। कचहरी की परिभाषा क्या है? कच माने होता है बाल, हरी माने उखाड़ देने वाला। मुकदमा लड़ते रहिए, जब तक शरीर का बाल वो उखाड़ नहीं लेगा तब तक आपके मुकदमे का फैसला नहीं होने देगा। भगवान ने खूब विधान बनाया किसको कहां भेजना है। ऐसे धन का दुरुपयोग करने से बढ़िया है कि उस धन को अपने सदुपयोग में लगा करके अपने घर की मर्यादा, अपने घर की बात को चौखट के भीतर ही समझ करके निपटा लिया जाए। नहीं अगर समझा गया तीसरे के फंदे में पड़ जाएंगे तो ऐसे ही घर में महाभारत हो जाएगी। अच्छा खासा घर भी श्मशान के समान हो जाएगा। यह परिवार है और परिवार प का मतलब पतन, अरि का मतलब शत्रु, वार का मतलब आक्रमण होने का भय न हो। 10 लोग, 20 लोग, 5 लोग, 4 लोग एक साथ रहते हो तो उनके पास ज्ञान इस तरह का हो
उनके पास विचार इस तरह का हो, उनका चरित्र इस तरह का हो कि उनका पांव जो है पतन के मार्ग पे न हो, उनका कोई दुश्मन न हो और उनके परिवार में सेंध लगाने वाला कोई न हो, तब तो परिवार है, तब जीवन की सार्थकता है। धृतराष्ट्र ने जैसे ही पूछा, कन्हैया ने कहा महाभारत आरंभ होने से पहले ही राय ले लिए होते। मैंने तो तुम्हारे बेटे से कहा था कि सारा साम्राज्य लेकर के बैठ जाओ, केवल 5 भाई पांडव हैं, 5 गांव दे दो, मैं सारा झगड़ा झंझट समाप्त करा दूंगा। लेकिन तुम्हारे बेटे ने क्या कहा, सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः। सुई के अग्र बराबर भी जमीन बिना लड़ाई के नहीं दे सकता। नतीजा क्या मिला कि आप लोगों के कर्मों से ही आप लोगों का परिवार बर्बाद हो गया। जहां आबाद होना था वहां बर्बादी आ गई। अब पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? धृतराष्ट्र ने कहा कि महाराज, मैं आपसे केवल एक बात पूछ रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में कौन सा अपकर्म किया, कौन सा चूक किया, कौन सी गलती की जिसके नाते मुझे अंधा बनकर के पैदा होना पड़ा। इसी बात को बता करके कथा को विराम दे दें कि आगे बढ़ाना? बोलिए, सुनने की इच्छा होगी तो बढ़ा देंगे, कथा सुननी है कि और नहीं सुनने की इच्छा होगी तो यही विराम दे देंगे। हमको लग रहा है सुनने की इच्छा नहीं, इसलिए दिन भर लोग थके हुए हैं। निद्रा भगवती पहले आ रही है, भोजपुरी में हो गया, तो निद्रा भगवती आ रही है तो भाई तो दिक्कत तो होगी ना। तो धृतराष्ट्र महाराज ने, तो निद्रा भगवती ने हम लोगों को अपने आगोश में लेने का उपक्रम शुरू कर दिया है। थके हुए हैं ना, दिन का, रात में थोड़ी ठंडी भी है। आइए धृतराष्ट्र के इसी उपाख्यान के साथ कथा को उपसंहार की तरफ ले चलते हैं। 2-4 मिनट और मुझे झेल लीजिए। वैसे मैं आप लोगों को बहुत दर्द दे रहा हूं, थोड़ा सा और दर्द सही है ना। धृतराष्ट्र महाराज ने जैसे ही कहा, कन्हैया ने कहा सुनो, एक बात बता दूं कि एक जन्म की बात है, जब आप राजा थे, क्षत्रिय वंश विभूषण, महाराज शिकार खेलने के लिए आप जंगल में गए और